अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट्रीसिटोल टैबलेट के बारे में कि डेट्रीसिटोल टैबलेट का इस्तेमाल किन अफराद में किया जाता है और क्या अलामात हों तो इस टैबलेट को स्टार्ट किया जाता है, ये बॉडी में कैसे काम करती है, किस एज ग्रुप में इस मेडिसिन का स्पेसिफिक इस्तेमाल शुरू किया जाता है और कितने अरसे तक इसका इस्तेमाल जारी रखना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किन मरीज़ों में इसका इस्तेमाल जो है वो एहतियात से करना चाहिए या किन मरीज़ों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बिना देर किए इन तमाम पॉइंट्स को हम करते हैं कवर इस वीडियो में। डेट्रीसिटोल टैबलेट जो कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ये स्पेसिफिक मस्करेनिक रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट है, जिसका हम आगे चल के इस लफ्ज़ के बारे में जिक्र करेंगे। अगर हम डेट्रीसिटोल टैबलेट का एक्टिव इंग्रेडिएंट देखें तो इसमें टेल्टोरोडीन एल टार्ट्रेट होता है और ये टैबलेट 1998 में फ़र्स्ट टाइम एफडीए से अप्रूव की गई और इसका फर्स्ट ब्रांड जो था वो डेट्रोल के नाम से था। अगर हम बात करें डेट्रीसिटोल टैबलेट की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में कि किन अलामात में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो डेट्रीसिटोल टैबलेट का इस्तेमाल ज़्यादातर यूरिनरी प्रॉब्लम्स में, पेशाब की तकालीफ में, जैसा कि पेशाब कतरे कतरे होकर आए, बार बार पेशाब आए, पेशाब करने बैठें तो थोड़ा सा पेशाब आए मगर मसाना मुकम्मल तौर पर खाली ना हो पाए। अक्सर लोगों में ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जिनको मसाने की कमज़ोरी हो, मसाने के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो गए हों, पेशाब पे कंट्रोल बिल्कुल भी ना हो, पेशाब अचानक से निकल जाए या वज़न उठाने से या खांसी करने से अक्सर अफराद में फिर पेशाब निकल जाता है, तो उन अफराद में मसाने के पट्टों की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए और पट्टों को ताकतवर बनाने के लिए फिर डेट्रीसिटोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनका प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाए, जिसको मेडिकल की ज़ुबान में BPH यानी बीनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कहते हैं और इसको आसान अल्फाज में एनलार्ज प्रोस्टेट कहा जाता है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो प्रोस्टेट का जो साइज़ है गुदूद का वो बढ़ जाता है, जिससे पेशाब में रुकावट होने लगती है, पेशाब रुक रुक कर आता है, बार बार आता है। ख़ास तौर पर अभी पेशाब करके आकर बैठते ही हैं कि फिर से ऐसे महसूस होने लगता है कि जैसे बहुत तेज़ पेशाब आया हुआ है। और अगर ये इसको ट्रीट ना किया जाए, पेशाब अक्सर अफराद में पेशाब की नाली से फिर निकल ही नहीं पाता और ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होती है, जिससे मरीज़ के लिए 1 मिनट भी गुजारना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेशाब बंद हो जाता है और जब तक पेशाब बॉडी से फिर बाहर ना निकले तब तक बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। तो प्रोस्टेट को कंट्रोल में रखने के लिए और इन तमाम अलामात में फिर डेट्रीसिटोल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर पेशेंट्स में डेट्रीसिटोल मेडिसिन को मुख्तलिफ मेडिसिन जैसा कि अल्फ़ा ब्लॉकर्स ड्रग्स हैं उनके साथ मिलाकर इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ओवर एक्टिव ब्लैडर को कंट्रोल करने के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखती हैं। अब हम बात करते हैं डेट्रीसिटोल टैबलेट की मूड अफेक्शन यानी कि ये बॉडी में कैसे काम करती है। तो बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं समझाना चाहूँ तो जैसा कि इस मेडिसिन का जो एक्शन होता है वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो कि ब्लैडर में पाए जाते हैं, मसाने में जो पट्टे होते हैं जिसको हम अल्फाज में स्मूथ मसल कहा जाता है, इनको जब ये सिकुड़ते हैं तो फ़ौरन दिमाग की तरफ सिग्नल्स जाते हैं जिससे पेशाब की हाजत महसूस होती है। और कभी कभार कुछ अफराद में अभी मसाना भरता ही नहीं है कि दिमाग को फॉल्स सिग्नल यानी कि गलत सिग्नल जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब मसाने में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी गड़बड़ की वजह से होता है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से ब्लैडर यानी मसाने में जो मसल्स को रिसेप्टर्स होते हैं मसल्स को रिलैक्स कर देती है ये मेडिसिन, जिससे मसाने में जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है यूरिन की यानी पेशाब को रोकने की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो फॉल्स सिग्नल्स का मसला होता है वो भी हल हो जाता है। अगर हम बात करें डेट्रीसिटोल टैबलेट के डोजेज के बारे में तो सबसे पहले एक बात ये जहन में रख लें कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो बालिग अफराद में किया जाता है यानी कि एडल्ट्स में किया जाता है। अगर हम सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ देखें तो मार्केट में डेट्रीसिटोल 1 mg 2 mg और 4 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। अगर किसी पेशेंट को ये तमाम अलामात सामने आ रही हैं तो फिर जो इसका इनिशियल डोज होता है यानी कि जो स्टार्टिंग डोज होता है वो 2 mg से स्टार्ट किया जाता है, जो कि सुबह शाम ये मेडिसिन दी जाती है, दिन में 2 बार ली जाती है और फिर पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, उसी के हिसाब से फिर इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि 1 mg पे या 4 mg पे या 2 mg पे पेशेंट कहाँ एडजस्ट हो रहा है, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है और जो पेशेंट का टॉलरेंस लेवल है यानी कि मेडिसिन किस mg पे जाके एडजस्ट हो रही है, फिर उसी हिसाब से इसका डोज एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर हम जनरली मेंटेनेंस डोज देखें यानी कि जब पेशेंट को लंबे अरसे तक मेडिसिन दी जाती है या तो वो 1 mg दी जाती है या 2 mg सुबह शाम दी जाती है, ये इसका मेंटेनेंस डोज हो गया। अब अक्सर पेशेंट पूछते हैं खाने से पहले लेनी चाहिए ये मेडिसिन या खाना खाने के बाद लेनी चाहिए, तो इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है, खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेट्रीसिटोल टैबलेट के किन मरीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए। तो कुछ डिजीज़ हैं जिनमें इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना होता है, जैसा कि रीनल डिजीज़ यानी ऐसे अफराद जो गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं
और इसके अलावा लिवर डिजीज़ यानी जिगर के अमराज में मुब्तला हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान, या ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, इन कंडीशंस में अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और इसमें एहतियात बरतनी होती है, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि वर्स हो सकती हैं, यानी मज़ीद इन बीमारियों में शिद्दत आ सकती है, तेज़ी हो सकती है। तो इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। अगर हम बात कर रहे हैं डेट्रीसिटोल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो डेट्रीसिटोल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स वैसे तो ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन कुछ अफराद में ड्राउजीनेस, गनूदगी की शिकायत हो सकती है, और इसके अलावा डिजीनेस यानी कि सर चकराने की शिकायत हो सकती है। कुछ अफराद में मुंह खुश्क हो सकता है, जिसको हम ड्राई माउथ कहते हैं। अगर इसका लंबे अरसे से इस्तेमाल चलता आ रहा हो, यानी ऐसे पेशेंट्स जो लॉन्ग टर्म यूज़ करते आ रहे हैं, उनमें फिर बॉडी फटीग यानी जिस्म में थकावट, सुस्ती होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कुछ मजीद साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, यानी कि 1000 में से किसी एक दो पेशेंट को हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो मैंने आपको नोट करवा दिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।